चलो ठीक, अब शांति से पढ़ो। ठीक है, आपको हम क्या पढ़ता है ट्रायंगल, आपको हमने ट्रायंगल को दो तरह से क्लासिफाई किया, दो तरह से क्लासिफाई किया। एक बाबू ट्रायंगल का बाबू, ये जो साइड लेंथ है, ये साइड लेंथ है, ये जो साइड लेंथ है वो है ना, इसके लेंथ पे आधार, इसके लेंथ के आधार पे बाबू ट्रायंगल को हमने थ्री टाइप से डिवाइड किया। इक्विलेटरल ट्रायंगल सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल सर, और स्केलेन ट्रायंगल, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट आपको क्या करें बाबू, ये जो ट्रायंगल है बाबू, ये जो ट्रायंगल है बाबू, है ना, तो ये ट्रायंगल के एंगल, ये क्या एंगल है, ये क्या एंगल है, ये क्या एंगल है, तो इस एंगल के आधार पे बाबू, इस एंगल के आधार पे ट्रायंगल को हमने थ्री टाइप्स कैटेगराइज किया है ना, थ्री टाइप से डिवाइड किया है ना। ये ट्रायंगल का एंगल के आधार पे पहला कौन सा ट्रायंगल सर, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना बाबू। सेकंड वन इज बाबू राइट एंगल ट्रायंगल, थर्ड वन इज बाबू ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक, एक्यूट एंगल ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को, मान ये राइट एंगल ट्रायंगल को सिंपल राइट ट्रायंगल भी कह सकते हैं ना, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को सिंपल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी कह सकते हैं, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी कह सकते हैं ना बाबू। तो किसको एक्यूट कहेंगे सर, किसको राइट कहेंगे सर, किसको ऑब्ट्यूज कहेंगे, समझो इसको, समझो ठीक है ना, बाद में आप लोग लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, सब समझो बाबू, समझो प्रकाश सिंह। देखो बाबू, एक ट्रायंगल बनाओ, क्या बनाओ शैतान, एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है ना, इसको इरेज करते पहले, लिख लेना सारे बच्चे बाबू। यस सर। चलो ठीक है, अब समझो, समझो सालनी। देखो एक ट्रायंगल बनाते, एक ट्रायंगल बनाते हैं ना बाबू, तीन स्टिक की सहायता से एक ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं, ट्रायंगल बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग कल बाबू अपने टाइम 6, 5, 6, 10 तक आ जाएगा, है ना, थोड़ा हम लोग टाइम कम मिल पा रहा है, अब पढ़ाना बाबू बहुत सारा रहता है ना। ठीक है, अब समझो बाबू, समझो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे सर, राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे सर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे ना, किसको कहेंगे। देखो एक ट्रायंगल बनाओ, इस तरह से सर हमने ट्रायंगल एक बनाया है ना, एक इधर रखे बाबू, ठीक है सर, गिरना मत, ठीक, एक इधर रखे, ठीक बाबू, गिर है जाएगा ना, तो नहीं गिरना चाहिए, काट दिए सर जी। ठीक, और एक इधर रखे, है ना, चलो अच्छी बात है। तो ये जो आपको ट्रायंगल, हाँ ठीक है, अब शांत रहो। ये जो आपको, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ऐसे था स्थिर रहो। ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है बाबू, है ना, ये आपको देखो, ये तीनों का तीनों क्या है, साइड है ना, तीनों का तीनों क्या है, साइड है ना बाबू। तो ये जो बाबू आपको यहाँ पे एंगल दिख रहा है, ये जो ये दिख रहा है, ये जो कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है, इसको हम लोग ट्रायंगल से क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। तो इसी एंगल, है ना, इसी एंगल के आधार पे बाबू, इसी एंगल के आधार पे, इसी एंगल के आधार पे ट्रायंगल को हमने तीन तरह से क्लासिफाई किया, है ना। ठीक, पहला ट्रायंगल सर एक्यूट एंगल, मतलब वैसा वैसा ट्रायंगल सर, वैसा ट्रायंगल सर जिसका तीनों का तीनों एंगल क्या हो, एक्यूट हो। एक्यूट, एक्यूट एंगल कहने का मतलब क्या बाबू, जिसका वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच हो। एक्यूट एंगल हम लोग किसको कहेंगे सर, एक्यूट एंगल बाबू, एक्यूट एंगल बाबू, एक्यूट एंगल हम लोग किसको कहेंगे, एक्यूट एंगल हम लोग किसको कहेंगे, एक्यूट एंगल उसको कहेंगे बाबू जिसका वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से कम, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे, एक्यूट एंगल, है ना। तो यहाँ पे बाबू कोई भी एंगल को मेजर करो, या किसी भी एंगल को मेजर करो, तो ये एंगल कितना 90 डिग्री से कम है, कैसे सर, कैसे सर, अरे शैतान देखो, देखो ये आप प्रोटेक्टर लो, ठीक है ना, और इसके बेस पे रखो, इसके बेस पे रखो, है ना। और देखो ये जो साइड आ रहा है इधर, क्या ये 90 डिग्री, ये वाला क्या है 90 डिग्री, इधर यहाँ पे 90 डिग्री है। लो शैतान जूम करते हैं, अच्छा ठीक है, जूम करते हैं, हम समझ रहे हैं आपकी भावना। बहुत बड़ा हो गया है। चलो ठीक है, देख, चलो ठीक है, अब देखो बाबू, अब देखो ये, इसके पे यहाँ बेस रखो, ठीक है ना, ठीक है, अब तो दिखना चाहिए बाबू, ठीक है। तो ये जो साइड है, अब ये जो साइड आ रहा है बाबू, यहाँ पे देखो 90 डिग्री, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है बाबू, ये जो लाइन है, ये 90 डिग्री का, ये जो लाइन है शैतान, इसको भी फिक्स करो, हो जाएगा फिक्स, फिक्स तो हो जाना चाहिए, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, समझो समझो समझो, अरे शैतान कर रहे हैं सीधा, अच्छा ठीक है, कर रहे हैं सीधा, रुको, ठीक है, समझे बाबू, समझे। ये जो लाइन आपको दिख रहा है बाबू, ये जो, ठीक है, ये जो, अरे शैतान समझो, ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है बाबू, ये जो लाइन दिख रहा है कितना 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ से इसको मेजर करो बाबू, तो इस साइड का जो भी आ रहा है, इस साइड जो भी आ रहा है 90 से क्या आ रहा है, इधर आ रहा है, 90 से इधर आ रहा है ना बाबू। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है ना, एक्यूट एंगल बन रहा है। किसी भी ट्रायंगल को मेजर करो, तो किसी भी ट्रायंगल को मेजर करो तो सारा का सारा क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। तो इसीलिए इस एंगल को भी मेजर करो, इस एंगल को मेजर करेंगे सर, तो वहां पे दिखाइए ना,
उधर है ना। देखो अरे इधर नहीं दिख रहा, इधर नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो इस, अरे शैतान आपको पहचानने का तरीका बताया था ना एक्यूट एंगल बाबू, जो 90 डिग्री से कम रहेगा, है ना। मतलब क्या सर, नहीं बताए थे बाबू, है ना। अरे शैतान नहीं बताए थे। हाँ सर बताए थे। देखो ये स्केल लो, ठीक है ना, और ये बाबू इतना करो तो ये क्या एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल है ना। ये राइट एंगल होगा, ये क्या हो राइट जाएगा, एंगल। ये राइट एंगल होगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनाएगा, राइट एंगल बनेगा। तो जो भी एंगल मेजर करो बाबू, जो भी एंगल मेजर करोगे, देखो ये क्या है, राइट एंगल है ना। नहीं हाँ है बाबू, राइट एंगल। ठीक है ना। देखो ठीक से ये देखिए राइट एंगल, अच्छा शादी सुनो, ठीक ये से राइट देखिए। एंगल, ये राइट एंगल, सर लाइन पे है ही। अच्छा ठीक है लो, सर सर थोड़ा और सीधा अरे शैतान हल्ला मत करो, ठीक है। होगा। अच्छा ठीक है, देखो ये क्या बाबू, राइट एंगल है, तो इससे ये लाइन इधर आ रहा है ना, इस एंगल से क्या आ रहा है, थोड़ा इधर और सीधा कर दो। सर राइट एंगल नहीं है सर, थोड़ा और इधर होगा। मेरे बाबू ये भगवान भगवान दोइया हाथ दिए हैं। अब देखो ये क्या है, राइट एंगल, अब समझो समझो, ये क्या है, राइट एंगल है ना, ये राइट एंगल, तो इससे ये लाइन क्या आ रहा है, इधर आ रहा है। तो ये एंगल भी क्या हो गया सर, 90 डिग्री से छोटा, एक्यूट एंगल बाबू। इसको नापो, इसको नापो, इसको नापो। तो इसको जब नापोगे बाबू, इसको जब नापोगे, है ना, तो ये राइट एंगल, तो ये भी क्या आ रहा है, इधर ही आ रहा है ना, इधर आ रहा है बाबू, तो ये भी एक्यूट एंगल होगा। किसी भी एंगल को नापो, इस एंगल को नापो, इस एंगल को नापो, है ना। तो इस तरह से नापो बाबू, इस तरह से मेजर करो, तो 90 डिग्री यहाँ जा रहा है, तो इसके इधर ही है ना, इधर ही ना बाबू। तो सारा का सारा एंगल क्या है सर, सारा का सारा एंगल क्या है सर, एक्यूट है, 90 से छोटा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बाबू, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, है ना। समझो बात, समझो, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे सर, किसको कहेंगे सर, वैसा एंगल बाबू, वैसा ट्रायंगल बाबू जिसका ऑल एंगल क्या हो, एक्यूट हो। ऑल एंगल क्या हो, एक्यूट हो, मतलब 90 से छोटा हो, 90 से छोटा, है ना, छोटा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक, ठीक बाबू, है ना। तो इसको पहले लिखा देते बाबू, इसको लिखा देते, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। डिफाइन कीजिएगा ना। हाँ डिफाइन करना है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट डिफाइन करेंगे बाबू, एक्यूट, पहला नंबर, पहला नंबर क्या डिफाइन करेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल डिफाइन करो बाबू। समझी सालनी, थोड़ा सा, हाँ से थोड़ा समझिएगा। झूठ नहीं बोलना, आता है तभी बोलना, नहीं आएगा तो बाबू फिर आओ, उपाय है ना। या बाबू इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। डिफाइन करो, डिफाइन कीजिए बाबू, एक्यूट सर हम ट्रायंगल। लोग बोला ट्रायंगल भी बनाएंगे ना। हाँ बाबू ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बनाना है इस तरह से बाबू, इस तरह ट्रैक्टर लेकर कब बैठेंगे कंस्ट्रक्शन में। इस तरह से आपको एक ट्रायंगल बनाना है ना, इस तरह से एक ट्रायंगल बनाना है ना। ठीक है सर, यहाँ बना देंगे ट्रायंगल, है ना, एक ट्रायंगल बनाए बाबू, जिसका सारा का सारा एंगल क्या होना चाहिए, एक्यूट होना, सारा का सारा एंगल क्या होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। डिफाइन करो बाबू, अ ट्रायंगल, समझी मिस्टी, अ ट्रायंगल यस सर। whose all the angles, सर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाँ बाबू, हाँ बाबू आगे नोट्स करके लिखाएंगे। अ ट्रायंगल बाबू whose all the angles, whose all the angles are acute, are acute is called acute angle triangle। ठीक, ये पीयूष कहा है, पीयूष ऐसे कैसे बाबू, अप्रखार, ये वर्टिक्स है बाबू, तो इस वर्टिक्स को नाम क्या देना, ए देना। मेरा मार्कर खत्म हो गया, ठीक, यहाँ पे वर्टिक्स हो ना, उसको ए नाम देना। यहाँ पे जो वर्टिक्स होगा बाबू, यहाँ पे जो वर्टिक्स होगा उसको क्या नाम दोगी, बी नाम दोगी, बी। इसको बी नाम दे दो। सर आज अब सुबह में ही तो इंक डाले थे। अरे शैतान शाम को दिन भर तो क्लासे होता है, दिन भर में तो 4 बार डालता है, ठीक है। ये वर्टेक्स क्या हो गया बाबू, सी हो गया, ये वर्टेक्स क्या हो गया, सी हो गया, है ना, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, सर आपका इंक का बोतल खत्म नहीं होता। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी बाबू, ट्रायंगल का सिंबल ये है, ट्रायंगल एबीसी, यही ट्रायंगल है ना बाबू, ये ट्रायंगल, ये यस सर। ट्रायंगल है ना ट्रायंगल एबीसी बाबू, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। गुड इवनिंग सर। हाँ बाबू, अब आपका गुड इवनिंग होता है, सुबह शाम तो यही बाबू। खोज बाबू, सर इससे पहले कुछ लिखवाए हैं क्या।
नहीं बाबू, भुज बाबू, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। सारा का सारा क्या बाबू, आर एक्यूट एंगल्स, है ना, एक्यूट एंगल्स। समझी सौम्या शैतान? यस सर। चलो बाबू, हाँ बाबू, इसी तरह से। एक्यूट ना होगा सर आपने? हाँ एक्यूट होगा बाबू, एक्यूट, हाँ एक्यूट होगा, एक्यूट होगा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सर लकड़ी हटाएंगे कि नहीं सर? क्या बाबू? सर वो जो लकड़ी तो, अरे शैतानी, इसी से तो पूरा क्लासेस चलेगा बाबू। उससे आपको दिक्कत क्या? ट्रायंगल एबीसी बनाओ ना, जैसे है वैसे बनाओ। बना तो जो डंडी नहीं होता वो लगा। लो हटा देते शैतान। लिख लिया सर। बना ट्रायंगल, देखो यहाँ पे बाबू ऑटोमेटिक इसमें ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बाबू को ट्रायंगल बना हुआ दिखाई देगा। हाँ सर, वाह। हाँ सर, आप ही तो ट्रायंगल मशीन का ट्रायंगल मशीन करते हैं सर। ठीक है, ट्रायंगल ऑलरेडी बना हुआ। ये वर्टेक्स बाबू, इस वर्टेक्स को क्या नाम दे देना? बी नाम दे दो। अब थोड़ा वर्टेक्स से नजदीक कर दो। ये वर्टेक्स क्या बाबू? बी है। ट्रायंगल उधर से, वर्टेक्स इधर लिखे हैं। और ये वर्टेक्स ए है, और ये वर्टेक्स क्या है? सी है। देखो तो ऐसा ट्रायंगल आप लोग देखे हुए कभी बाबू? अपने ऑटोमेटिक बन गया। आप ही तो इसको बनाए सर। ठीक है, अब इंक डालने दो बाबू, रेड, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सर साइड ना सर लीजिए, लीजिए, लीजिए। सर हो गया। अच्छी बात है। सर सुरभि कुमारी करके सर एक स्टूडेंट आई थी सर। पता नहीं होगी कोई बाबू, चल गई क्या? हाँ सर, पहले आई थी, चली गई। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं बैच डी का कोई स्टूडेंट होगा बोल के नहीं बोला था सर। बैच डी में अभी तो नया सा सुरभि को है बाबू। जल्दी लिखो अंशुजीत, वीडियो ऑन करो बाबू, इसको तो ढूंढ देंगे। हाँ सर, लिख लिया सर। वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। कर लिया सर, अपनी बंद होगा। चलो ठीक, तो अगर हो जाएगा तो कितना इंक डालेंगे? चर मार्कर में तो इंक। ठीक है, नेक्स्ट बाबू, कंसेप्ट करके। अब बाबू आपको हम बताए थे बाबू, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी सारा एंगल क्या होता है? एक्यूट होता है ना बाबू, है ना, एक्यूट होता है ना बाबू। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू, इक्विलैटरल जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल जो ट्रायंगल है बाबू, है ना, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल बताया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल बताया था। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या, तीनों साइड इक्वल होता है, तीनों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसका भी एंगल क्या होता है वो? इसका भी एंगल क्या होता है सर? इसका भी एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है ना वो। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं वो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल एंगल का क्या होता है सर? एक्यूट एंगल होता है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है ना। ठीक हो, इक्विलैटरल एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। ठीक है बाबू, नेक्स्ट कंसेप्ट करके लिखेंगे बाबू। जो इक्विलैटरल एंगल ट्रायंगल होगा वो क्या हो जाएगा मेरा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट करके लिखेंगे बाबू। राइट एंगल ट्रायंगल तो पढ़ाएंगे ना सर? हाँ बाबू, पढ़ाएंगे, कहने। तो सर नेक्स्ट पाइथागोरस पढ़ाएंगे, बता देंगे। नेक्स्ट बाबू, कंसेप्ट करके लिखेंगे बाबू। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है सर, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है सर, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना बाबू, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कंसेप्ट करके लिखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल बाबू। समझ में आ रहा है जानवी दास, अदित्री, जानवी दास बाबू, ये जानवी दास, आप ही दोनों से हमको टेंशन होता है बाबू। कब एग्जाम है वो? इक्विलैटरल ट्रायंगल बाबू इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। लक्ष्मी आता है समझ में बाबू? लक्ष्मी? यस सर। हाँ बाबू, आया आपको मिस्टी? यस सर, समझ में आया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना डिग्री होगा, कौन बताएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक 60 डिग्री। इतना मारेंगे ना सुजेत। सर 60 डिग्री।
सर टोटल सबको 180 होता है। 60 आएगा 60 आएगा। अच्छा ठीक है, शांत रहो, बहुत हल्ला करता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल एंगल का बाबू, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं सर? जिसका बाबू एंगल क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो, उसका ऑटोमेटिक तो सर हर एक एंगल कितना 90 डिग्री से छोटे होता है ना, इसीलिए वो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अरे मेरे शैतान, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, तो इसका ये एंगल कितना 60 डिग्री, ये भी एंगल कितना 60 डिग्री, ये भी एंगल कितना 60 डिग्री। तो सारे का सारे एंगल सेम होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा एंगल सेम होता है, वो उसका वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री होता है ना। तो सारे का सारा क्या 90 डिग्री से कम है ना, तो इसीलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल इज बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, बिकॉज ऑफ बाबू मेजर ऑफ ईच एंगल इज बाबू 60 डिग्री। लिख लिया सर। मालूम है सर, मेरा बुक में इतना सब दिया हुआ है। अच्छी बात है। तो नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट सेकेंड वन बाबू, सेकेंड वन राइट एंगल ट्रायंगल। प्रधान समझ में आता है बाबू? यस सर। आपको समझना? यस सर। पीयूष बाबू समझ में आता है? झूठ नहीं ना बोलते पीयूष शैतान? यस सर। आता है ना समझ में कि ऊपर पार हो रहा है बाबू? नो सर। हाँ, मन से पढ़ना। तो जितना देरी आप मेरे यहाँ लाइव क्लास करते हो बाबू, उतना देर तो लगता है स्कूल का भी नहीं करते होगे। सेकेंड वन बाबू। सर मैं नहीं करता हूँ सर, मैं बता देता हूँ पहले ही, मैं नहीं करता हूँ स्कूल का क्लास। सेकेंड बाबू राइट एंगल ट्रायंगल, सेकेंड वन इज बाबू राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। इसको समझाते हैं बाबू, जैसा नाम है वैसा काम है। जिसका एक एंगल से 90 डिग्री हो जाए बस। हाँ बाबू बस। बाबू राइट मतलब कहने का मतलब क्या है? 90 डिग्री। ज्योमेट्री में राइट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है ना। राइट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो जिसका एक एंगल कितना हो सर? 90 डिग्री हो। जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। एक एंगल 90 डिग्री बना दो, बाकी दो एंगल कुछ हो सकता है, उससे क्या मतलब है, लेकिन दोनों एंगल क्या होगा? 90 से छोटा होगा। जो रिमेनिंग दो एंगल होगा 90 से छोटा होगा, है ना। तो जिसका बाबू एक एंगल क्या हो सर? 90 डिग्री, उसको हम लोग क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। मतलब क्या सर? जैसे एक इसको बनाना है ना, ये इसको बनाना है तो ऐसे बना बाबू, ये हो गया बाबू, ये आपका हो गया इधर, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल किसा? यहाँ पे एक वर्टिकल ड्रा कर दो, यहाँ पे एक बाबू ये ऐसे करके वर्टिकल ड्रा करो, है ना। ठीक सर, हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ही नीचे ऊपर वाला इरेज कर दीजिए। कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया वो। तो इसको मेजर करोगे शैतान, यहाँ से इसको मेजर करो तो ये आपका कितना 90 डिग्री है। इसको मेजर करो, प्रोटेक्टर से मेजर करोगे तो एक एंगल क्या है सर? इसको मेजर करो, है ना। एक इसको मेजर करो, यहाँ से रखो बाबू, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री, है ना बाबू। तो एक एंगल क्या होगा सर? 90 डिग्री होगा, है ना। इसको इधर मिला बाबू, ये तो छोटा हो गया। एक एंगल मिला बाबू, इसको मिलाओ, एक एंगल छोटा हो गया, ठीक है, छोटा हो जाएगा शैतान। ये भी छोटा हो गया बाबू, हद हो गया, ठीक है। अरे शैतान रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एक एंगल कितना 90 डिग्री है बाबू, बाकी ये एंगल हो गया। तो ये एंगल, अब ये दोनों एंगल क्या होगा? शांति सुनो, ठीक है। ये जो दोनों एंगल होगा वो, ये जो दोनों एंगल होगा क्या होगा? 90 डिग्री छोटा होगा। किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना डिग्री सर? 180 डिग्री, है ना। तो एक एंगल बाबू, एक एंगल तो ये 90 डिग्री है ही है। ये एंगल कितना 90 डिग्री है ये सर। अब बाकी दो एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो डेफिनेटली वो दोनों क्या होगा? 90 से छोटा होगा तभी ना सम 90 डिग्री होगा जी, है ना। ठीक है ना बाबू। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये भी एक्यूट एंगल हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा, है ना। ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे सर? जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, और ये दोनों कुछ भी हो सकता है, 20 डिग्री 70 डिग्री, है ना बाबू, 80 डिग्री 10 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, ठीक। अब शांति से समझो। यहाँ पे बाबू इसमें बाबू थोड़ा सा कंसेप्ट है। ये मेरा क्या हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू बेस कहेंगे। इस साइड को क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। इस साइड को क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, ठीक। जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है, इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। ध्यान देना, इसमें स्पेशल थोड़ा नाम होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? हाइपोटेनस कहेंगे, ठीक है, ठीक।
हाँ हंस, ठीक है, इसको हम लोग, इसका बाबू बेस गिर गया, ठीक है ना, बेस गिर गया। सर बेसे गिर गया सर। हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक लंगड़ा है, हो गया। अच्छी बात, ठीक है। इसको ये जो बाबू वर्टिकल लाइन है, शैतान ये शांति सुनो, ये जो वर्टिकल लाइन वो इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ये बाबू राइट एंगल ट्रायंगल में स्पेशल नोमेनक्लेचर होता है, किसी भी ट्रायंगल में नहीं होता, ना इक्विलैटरल में होगा, ना आइसोसेल्स में होगा, ना किसी भी ट्रायंगल में होगा, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। जो 90 डिग्री सामने वाला रहता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, है ना बाबू। ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन बाबू, है ना, वर्टिकल लाइन है, इसको सामने वाले लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। और ये आपका क्या होता है, बेस होता है, बेस होता है ना, बेस होता है, ठीक है ना, वो बेस होता है ना, ठीक है, बेस होता है कि नहीं बाबू, है ना, इतना आप ध्यान देना, ठीक है। अब इसका भी इसमें फिर पाइथागोरस थ्योरम बताते हैं ना, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे सब, ये ट्रायंगल बाबू हुज वन एंगल इज कितना सर, 90 डिग्री, हुज वन एंगल इज बाबू 90 डिग्री, इज कॉल्ड क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है ना। वर्टेक्स बाबू इसमें बनाते हैं, हटा के नानी घर बनाते हैं, ठीक है में वर्टेक्स नानी घर में बनाएगा इस बार। तो ठीक है। ये ट्रायंगल कैसे बनेगा? क्या बाबू, सर आपने ऊपर वाला तो मिलता है। चलो ठीक है बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये वो जिसका एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना, ठीक है। सर ट्रायंगल नहीं बना, बना रहे बाबू। सर हाँ आप सर बाबू, इस बार जो टेस्ट लिए थे सर उसमें तो ऐसा वाला क्वेश्चन दिए थे ना सर एगो। हाँ बाबू, चलो ठीक है, इसको डिफाइन करो, राइट एंगल ट्रायंगल को डिफाइन करो, राइट एंगल ट्रायंगल को डिफाइन कीजिए, है ना। चलो कल से आप लोग टाइम पे आइएगा, पक्के टाइम पे आ जाएगा, ठीक है ना, हो सके तो 6 बजे आ जाइएगा, हम लोग सर कौन से टाइम पे? वही बाबू 6-5-10 तक आ जाइएगा, ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट बाबू, अ ट्रायंगल, 6-10 तक जो नहीं आएगा सर। अच्छा ठीक है, अ ट्रायंगल बाबू इसको डिफाइन करो, अ ट्रायंगल बाबू हुज, अ ट्रायंगल बाबू हुज बाबू वन एंगल, हुज वन एंगल, अ ट्रायंगल बाबू हुज वन एंगल इज राइट एंगल, हुज इज राइट एंगल, राइट एंगल मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, राइट एंगल मतलब बाबू इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, है ना बाबू, इज कॉल्ड बाबू राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब इसका डायग्राम कैसे बनाओगे बाबू, केमिस्ट्री लिख रही ना बाबू, अदिति समझ में आ रहा बाबू, अदिति, यस सर। पीयूष क्या चल रहा है, पबजी बाबू की फ्री फायर, पीयूष शैतान, सर कुछ नहीं। तो कैसे ऐसे कैसे बाबू, वीडियो कैसे बंद हो जाता है, ये 90 डिग्री हो गया बाबू, ये वर्टेक्स ए हो गया, ये वर्टेक्स बी हो गया, और ये वर्टेक्स सी हो गया, है ना, ठीक है सर अभी पाइथागोरस थ्योरम बताएंगे ना। नेक्स्ट बाबू, ट्रायंगल एबीसी बाबू, ट्रायंगल एबीसी बाबू इज राइट एंगल ट्रायंगल, समझ में आ रहा है जानवी दास बाबू? यस सर। तो मैम ये सब नहीं अभी पढ़ाई बाबू? सर हमारा ज्योमेट्री खत्म हो गया है। तो क्या क्या खत्म किए बाबू, बहुत जल्दी आप लोग का खत्म होता सर हाँ बाबू, अभी ये नहीं पढ़ाई है मैम, खत्म हो गया तो सर ये पढ़ाई क्या है? अच्छी बात है, चलो इसमें और थोड़ा सा हम लोग उसका ज्यादा पढ़ अटेंडेंस लेंगे। सी का 90 डिग्री होना सर चाहिए, एंगल सी भी तो 90 डिग्री रह सकता क्या बाबू? है। सर एंगल सी भी तो 90 डिग्री रह सकता है। अरे शैतान, इसी को यहाँ पॉइंट सी दे दो ना वर्टेक्स हो, तो एंगल सी 90 डिग्री हो जाएगा, क्या दिक्कत? एक्सक्यूज मी सर। उर्दू से लिख रहा हूँ। हाँ बाबू, हाँ दीदी बोलिए बाबू, बोलिए बाबू बोलिए। सर आपने जो डायग्राम बना है राइट एंगल ट्रायंगल का, उधर आपने 90 डिग्री नहीं होगा, आपने जो लिखा है। इस साइड बाबू? नो सर, आपने जो लिखा है 90। तो वो बोल रही है 90 के ऊपर आपने सर डिग्री वो का बोल रही है कि बोला। सर 90 पे डिग्री नहीं दी है। अच्छा ठीक है बाबू, ठीक है छोटे, चलो ठीक है। कितनी प्यारी सी क्यूट से, ये सब हमारे जानते हो कैसे बच्चे बाबू, देखो एगो कहानी सुनाते, ठीक है ना।
इतनी भोली है ना कि इसके मान लीजिए इसके घर में पापा जी को खोजने फ्रेंड आए, ठीक है ना, है ना, तो इसके पापा जी से बोले कि मेरी बाबू जाके बोल दो कि पापा जी नहीं है। तो अपने फ्रेंड को जाके, मैंने पापा जी के फ्रेंड को जानते जाके क्या बोलती है कि पापा जी बोल रहे हैं ना कि वो घर पे नहीं है। इतनी क्यूट है। सर ये मैंने कहानी में सुनाया है सर, एक बार सुनाया है सर, सुबह वाला बैच में सुनाया था। हाँ बाबा, ये ऐसी है हमारी भोली भाली कि नहीं अदित्रि? इतनी भोली है बाबू, है ही भोली, क्या कीजिएगा। शर्मा आ रही है, शर्मा आ रही है। चलिए अच्छी बात है। सर ये आइसोसेलेस बताते संजना आता है समझ में? यस सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें बाबू कुछ स्पेशल इसका नाम होता है, ठीक है ना, कैसे कोई तेज तरार स्टूडेंट होता तो उसका स्पेशल नाम होता है, इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना। नेक्स्ट बाबू। नीचे का मत करिएगा। हाँ प्रखर, जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे। प्रकाश सिंह तो वीडियो ऑन नहीं करेगा, एगो नारायण है। जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे। शर्मा, जानवी शर्मा समझ में आता है बाबू? जानवी शर्मा। यस सर। हाँ बाबू, अब पिटाने के लिए तैयार रहिएगा। 3-4 गलती आप किए हैं, अटेंडेंस मार्किंग होल है, ठीक है ना, कभी भी आके पिटेंगे। आप इधर कब आ रहे हैं? उधर वो देखते हैं, मार्च में देखते हैं, अभी आप लोग से बात करेंगे तब ना बाबू। होली में मत आइएगा सर होली में मैं कहा था। मार्च में बाबू, मार्च। अरे बाबू तो छुट्टी कब होगा बाबू? 5 दिन 10 दिन का छुट्टी चाहे तो छुट्टी है। अरे बाबू किसी तरह से मैनेज कर ही के आना पड़ेगा ना बाबू, फेस्टिवल में ना आएंगे सर। मतलब यहाँ पे बिना वैक्सीन लिए आप ये स्टेट में नहीं आ सकते सर। कहाँ जाइएगा? बाबू उड़ीसा, उत्तराखंड, हरियाणा, हरिद्वार ये सब निकलेंगे तो 10 दिन 8 दिन 10 दिन टाइम मरेगा ना सर 8 दिन का छुट्टी? अरे अभी नहीं बाबू, अभी नहीं। अरे 1 हफ्ते का छुट्टी नहीं बाबू, अभी कुछ नहीं हो सब हफ्ता का दे दीजिए। ऐसा कुछ लेकिन पिटाएंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट करके देखो, इसमें कुछ स्पेशल नाम होता है। राइट एंगल ट्रायंगल बाबू कुछ इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक। अब शांति से सुनना है, ठीक है। ये जो एंगल है सर कितना डिग्री? 90 डिग्री है। ये वर्टिक्स है ना, ये वर्टिक्स बी हो गया और ये वर्टिक्स सी हो गया, है ना, ठीक है। तो जो 90 डिग्री होता है, वो जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाले जो साइड होता है 90 डिग्री, जो सबसे सामने वाला साइड होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बाबू जो सबसे बड़ा साइड होगा, सबसे बड़ा जो साइड होगा वो 90 डिग्री के सामने वाला है ना। और बाबू जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है वो इसका स्पेशल नाम है। इस साइड को बाबू हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हाइपोटेनस कहते हैं। डायग्राम फिर बना सर। हाँ बाबू फिर से बनाना है, इसमें भी कैसे करना। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? हाइपोटेनस कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपोटेनस कहेंगे, है ना, हाइपोटेनस कहेंगे, ठीक सर। बाबू मान लो ये एंगल अगर ले रहे हो, ये एंगल अगर आप मान लेते कुछ हो, ABCD कुछ हो एंगल मान लो ना। मान लो ये एंगल कितना है सर? ए है, ये एंगल ए हो गया बाबू, है ना। तो उस केस में इसको हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ये क्या होता है बाबू? ये परपेंडिकुलर होता है। इस साइड को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे। मतलब साइड AC इज बाबू क्या होगा? हाइपोटेनस। साइड BC इज बेस होगा और साइड AB इज क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा ना। क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा। ये ऐसा सिस्टम है ना, ऐसा बाबू। इसमें किसमें से? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल भी। ये क्या होता है बाबू? परपेंडिकुलर होता है ना। परपेंडिकुलर क्यों सर? क्योंकि बाबू इससे ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर नॉर्मल राइट का सबका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर नॉर्मल राइट का मतलब क्या होता है? सारे का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो क्या होगा? वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में P से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइपोटेनस को शॉर्ट फॉर्म में H से रिप्रेजेंट करेंगे और बेस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग B से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक सर, इतना तक ठीक है। तो साइड AC जो होगा बाबू, जो साइड AC है ये क्या है सर? हाइपोटेनस है ना बाबू। ये जो साइड AC बाबू क्या है? हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस है। ट्रिग्नोमेट्री में भी ना पढ़ना है। हाँ सेता, ये हाइपोटेनस है। नेक्स्ट बाबू जो साइड बाबू साइड जो AB हो गया, ये क्या है सर? परपेंडिकुलर है। ये क्या बाबू? परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को कैपिटल P से, हाइपोटेनस को कैपिटल H से, है ना। यहाँ पे कंसेप्ट लिखाएंगे हाइपोटेनस में।
जो हाइपोटेनस होता है बाबू राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़का साइड होता है ना, सबसे राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होता है, तो हाइपोटेनस होता है। ये ध्यान देना, राइट एंगल ट्रायंगल में वो जो सबसे बड़ा साइड होता है बाय डिफॉल्ट ये फिक्स है, कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो वो डेफिनेटली सबसे बड़ा वाला जो साइड होगा ना हाइपोटेनस होगा, बाकी दो को कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन जो बड़का ये जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है ना। ठीक है, ये क्या होता है बाबू, ये क्या होता है, इसको ध्यान रखना। हाइपोटेनस क्या होता है, वो लॉन्गेस्ट साइड होता है ना, लॉन्गेस्ट साइड होता है। ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है ना, लॉन्गेस्ट साइड किससे सर, परपेंडिकुलर से सर और बेस से सर। साइड क्या बाबू, सर अभी बोल रहा हूँ, क्या बोलते हो शैतान, साइड। अच्छा शैतान साइड, ठीक है लिखो। नेक्स्ट बाबू, साइड जो बीसी है बाबू, जो साइड बीसी है बाबू, साइड जो बीसी है, ये मिस्टी समझ में आता है बाबू। यस सर। बीसी हो गया, बेस हो गया, बेस को हम लोग बाबू बी से, बेस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें एक कंसेप्ट आता है बाबू, एक कंसेप्ट नंबर इतना 1 हो गया, सेकंड में बाबू पाइथागोरस थ्योरम आता है। संजना समझ में आ रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हो भी कि नहीं पढ़ी बाबू संजना? संजना पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हो बाबू? क्या चलो नेक्स्ट बाबू, सेकंड कंसेप्ट नहीं पढ़ी शैतान, हमारी सालनी भी नहीं पढ़ी, मैं भी नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा ठीक है, अभी आप शुरू हुआ ना, बहुत बार पढ़ोगे मेरे यहाँ, टेंशन मत लो। इसमें पढ़ोगे, बैच डी में पढ़ोगे, ठीक है ना, बैच डी में पढ़ोगे। पी वाई बाबू पाइथागोरस होता है ना, पी वाई टी एच होता है, पाइथागोरस होता है, पी वाई टी एच पाइथागोरस होता है, पाइथागोरस होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम। डरा दिया गया, कुछ नहीं बाबू, डरा दिया गया है ना, डरा दिया गया है ना, ठीक है वो डरा दिया गया। ठीक है, देखो क्या होता है, लिखो फिर समझाते हैं। ये इंक मेरा कहाँ जा रहा है, इतना इंक डाल रहे हैं जी, हद नहीं हो रहा है। सर आपका जा रहा होगा, अपग्रेड करने खोज रहा है सर, क्या बाबू, मार्कर अपग्रेड करने खोज रहा है सर। अच्छा बाबू, खाली डब्बा का डब्बा पे गाड़ी देखो, पुराना होने पे कैसे खाली पेट्रोल पीता है, मार्कर का भी वही है, थोड़ा सा पुराना हुआ कि खाली इंक पिएगा। मार्कर दूसरा लीजिए ना सर, कहीं ज्यादा इंक नहीं फेंक रहे ना सर? आ जाएगा, आ जाएगा, सारा आ जाएगा। सर दिन में 7-8 घंटा इस्तेमाल होता है सर, क्या होगा मालक का हालात? अरे मार्कर से ज्यादा हाल लैपटॉप और मोबाइल का है बाबू, मार्कर तो 25-20 रुपए में आता है, लैपटॉप मोबाइल जब बाबू डैमेज होता था मेरा हालत खराब हो जाता, 1000 में आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या है बाबू, कुछ भी नहीं, डरा दिया गया। क्या कहा गया बाबू, जो हाइपोटेनस है ना उसका स्क्वायर कर दो, और उसका स्क्वायर कर दो बाबू, और उसका जो वैल्यू आएगा बाबू इसका स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर? अरे कुछ नहीं कहा गया, डराना गया, डराया गया। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है, जो हाइपोटेनस है ना, जैसे हाइपोटेनस है तो इसका स्क्वायर कर दो, और इसकी वैल्यू कितना आएगा, इसका सम, इसके स्क्वायर का सम, परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम, और ये बाबू बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, है ना। मतलब क्या सर, कुछ नहीं कहता, ये बाबू क्या होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, डरा दिया गया, खाली डरा दिया गया, ठीक है ना, इतना बड़ा नाम से, है ना। हाइपोटेनस जो होगा वो, हाइपोटेनस जो होगा इसका हम लोग क्या करेंगे सर, स्क्वायर करेंगे, है ना। हाइपोटेनस साइड है ना, मान लो 5 सेंटीमीटर साइड आ गया, तो 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, 5 का स्क्वायर कर दो, तो ये जो वैल्यू आएगा बाबू, ये जो परपेंडिकुलर है ना इसका स्क्वायर कर दो, ये जो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर है बाबू, जो ऐड कर है ना, जो परपेंडिकुलर है बाबू, परपेंडिकुलर है, इसका स्क्वायर कर दो, अब प्लस क्या कर दो, बेस का स्क्वायर कर दो, बेस का स्क्वायर कर दो, है ना, है ना। तो यही आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम होता है। मतलब क्या सर, हाइपोटेनस को हम लोग किससे इंडिकेट किए, एच से इंडिकेट किए, हाइपोटेनस को एच से इंडिकेट किया ना, होता है एच का स्क्वायर जो होता है बाबू, परपेंडिकुलर को किससे इंडिकेट किया, पी से, तो पी स्क्वायर प्लस बेस को किससे इंडिकेट किए, बी से, तो बी स्क्वायर,
यही आपका क्या होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है और कुछ नहीं होता। इस पे देखो नहीं क्वेश्चन देंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिखो लिखो लिखिए लिखिए, क्वेश्चन देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। समझ में आता है लक्ष्मी? यस सर। जानवी दास बाबू आ रहा है समझ में? जानवी दास? यस सर। और हमारी भोली सी मासूम सी अदिति दीदी सर। अदिति दीदी यस बाबू सर। समझ आता है समझ में? यस सर। तो आप ही बोले थे सही में बाबू, पापा जी आपके फ्रेंड खोजने आए थे तो आप ही बोले थे जाके मेरे पापा जी के फ्रेंड को कि पापा जी बोल रहे हैं कि पापा जी नहीं है घर पे। नहीं बाबू? नो सर। तो आप बोली थी शालिनी? शालिनी तो इतना मासूम नहीं लगती है। नो सर मैं नहीं थी। चलो पापा का थोड़ी करवाना है। चलिए देखो ये क्वेश्चन देते आपको समझ में आ जाएगा, है ना? सर हम लोग बनाने के लिए सर, कोई नहीं बनाएगा, हम लोग बनाएंगे। अरे कुछ नहीं है। 3 का स्क्वायर कितना? सर 9 अरे से 9 अदिति बाबू 3 का स्क्वायर कितना होता है अदिति? 9 चलो क्वेश्चन दीजिए ना सर। पढ़ा है क्या बाबू? सर, बैच ए में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। हाँ बाबू पढ़ा रही है ज्योमेट्री सर ट्रिगोनोमेट्री में। यस सर, ट्रिगोमेट्री में पढ़ा है सर। आप बोले थे कि सब सिलेबस खत्म होने के बाद उसको फिर से पढ़ाएंगे। हाँ बाबू तो ज्योमेट्री में सब पढ़ा रहे हैं। तो ये बैच बी है ना बाबू, ये बैच बी है ना बाबू, सब बैच एक में क्यों मिक्स करोगे? क्वेश्चन दीजिए ना। हाँ बाबू नेक्स्ट बाबू ये सर आप ऐसे क्यों करते हैं सर, आप बिठा देते हैं सर, हम लोग बनाना पड़ता है सर। नाटक मत करो ठीक है। सर नेक्स्ट बाबू इन द गिवन फिगर बाबू, आपने चीटिंग किया है। इन द गिवन ट्रायंगल बाबू एबीसी, आपको इसमें हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है ना? हाइपोटेनस निकालना है। बेस दिया हुआ परपेंडिकुलर दिया हुआ है। क्वेश्चन दीजिएगा तब ना निकालेंगे। ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन है बाबू इन द गिवन फिगर या इन द गिवन ट्रायंगल, इन द गिवन ट्रायंगल। सर हम लोग फिर से ट्रायंगल बनाएंगे। हाँ बाबू इन द गिवन ट्रायंगल बाबू कौन सा सर? इन द गिवन ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ठीक है बाबू। एबीसी गिवन ट्रायंगल एबीसी में बाबू इफ ए बी इक्वल टू कितना दिया बाबू? 4 सेंटीमीटर। ए बी लेंथ ए बी का लेंथ कितना दिया? 4 सेंटीमीटर। एंड बाबू बी सी का लेंथ कितना दिया हुआ? बी सी बराबर कितना दिया हुआ सर? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। देन फाइंड 5 आएगा सर, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा सर। 5 अच्छा देन फाइंड बाबू ए सी। क्वेश्चन लिखिए ना सर, बना दिए। अच्छा ठीक है देखो समझाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यही यूज करते हैं बाबू। राइट एंगल ट्रायंगल में 2 गो साइड दिया हो रहेगा, 2 गो साइड दिया हो, तीसरा आपको निकालना रहेगा। तो यहाँ पे बाबू 2 गो वैल्यू दिया हो रहेगा, तीसरा वैल्यू हम लोग इक्वेशन से निकाल लेंगे, तीसरा वैल्यू निकाल लेंगे, है ना? 2 गो साइड का वैल्यू बनाता हूँ, रुक जाइए। ठीक है 2 गो साइड का वैल्यू दिया हो रहेगा, तीसरा हम लोग निकालेंगे। आप लोग बाबू कल से एकदम टाइम पे आ जाओ, 7:10 तक आ जाइए, ठीक है ना? मैक्सिमम 7:10 तक आ जाइए। हम लोग 7:15 से 7:10 सर। हाँ बाबू 7:10 तक। क्या दिक्कत है 5 मिनट में आपको? सर 7:10 7:10 नहीं बाबू 6:10 6:10 हाँ बाबू 6 आप पहले 7:10 बोले, हम लोग 7:10 में आएंगे। अच्छा हाँ बाबू आप तो यही पहले तो आने बोलेंगे तो आओगे नहीं। हाँ सर, तब 4 बार रिपीट किए सर, 7:10 सर, तो 7:10 अच्छा आप लोग खाली शकल से मासूम। पीयूष क्या चल रहा है बाबू? पबजी? पीयूष नो सर, तो फ्री फायर? कुछ नहीं सर। तो ऐसे कैसे है? तो व्हाट्सएप चल रहा होगा, कुछ तो चल रहा है। चलो बाबू देखो कैसे बनाएंगे सर। सर इसका 5 सेंटीमीटर आ रहा है सर। हाँ बाबू आपको क्या कह रहा है सर? ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है ना, एबीसी दिया हुआ, ठीक सर। और क्या दिया हुआ?
एबीसी में वो ट्रायंगल एबी का 4 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है बाबू कितना दिया हुआ सर, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, दूसरा मार्कर से लिखिए ब्लू, ठीक है। ट्रायंगल बाबू ए बी बराबर कितना दिया सर 4 सेंटीमीटर, इसका लेंथ कितना दिया सर 4 सेंटीमीटर है ना सर। बीसी का लेंथ दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा बाबू इसका लेंथ निकालने के लिए, तो हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगाना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या इसका 5 सेंटीमीटर आएगा। एच स्क्वायर ये क्या है बाबू, ये वाला मेरा क्या है बेस है, ये बी है सर, ये मेरा क्या है सर परपेंडिकुलर है सर, और ये मेरा क्या है सर हाइपोटेनस है सर, ये मेरा क्या हाइपोटेनस है ना बाबू। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लगाएंगे बताओ, पी एच बाई बाबू पी बाई टी एच हो पाइथागोरस का, पी बाई टी एच हो पाइथागोरस थ्योरम बाबू। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू पी स्क्वायर दिया, पी की वैल्यू दिया सर ये है ना परपेंडिकुलर बाबू कितना दिया 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं। बी का वैल्यू दिया हुआ सर 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं, ये एच स्क्वायर हो जाएगा। कितना आएगा जानवी दास बाबू बताओ, जानवी दास 16 में सुनो जी, जानवी दास कितना आएगा बाबू बताओ अदित्री। अरे शैतानी सबका हुआ क्या गया बाबू, सारा का सारा वीडियो बंद है बाबू। जानवी 25 यस 25 यस कितना, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना आएगा जानवी बाबू। 25 आपका सुबह का बैच आवाज में नहीं निकलेगा, सुबह वाला बैच में आई जो इसमें जो मासूम है ना बाबू, आप लोग उस पर अत्याचार करते हो प्रखर है ना। सर सुबह में भी यही होता है सर। सुबह में होता है, सुबह में आप पे सब आपको सब अत्याचार करता है ना। हाँ सर इसलिए इसमें वसूल करती हो। तो हमारी हाँ। जानवी दास अदित्री कहाँ जाएगी बताइए, सर बोलिए जानवी दास। सर 25 हाँ बाबू वेरी गुड बाबू। देखो जानवी दास हम लोग 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हमने क्या पढ़ा है, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 16, और 3 का स्क्वायर है 3 9 है ना, ये एच स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट बाबू एच स्क्वायर हो गया, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर का वैल्यू 25 क्या है सर सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर है, सारा का सारा कितना सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर लिख सकते हो यहाँ पे। यूनिट कितना है सेंटीमीटर है ना बाबू, ये भी कितने सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में, तो यहाँ भी क्या होगा सेंटीमीटर हो जाएगा है ना, सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है। लेकिन यहाँ स्क्वायर करोगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक बाबू। सर तो रूट 25 कर दे। हाँ अब इधर स्क्वायर है बाबू, तो इधर स्क्वायर रूट जाता है, इधर स्क्वायर है बाबू जानवी दास, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट में जाएगा, मतलब इधर पावर 2 है ना बाबू, ये पावर 2 को हटाओगे तो इधर कैसे हो जाएगा, इधर पावर आके 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 पावर हो जाएगा है ना, 1/2 हो जाएगा, ऐसा सिस्टम है। जैसे इधर मल्टीप्लिकेशन होता है इधर डिवाइड होता है, तो यहाँ पावर है तो 1/2 हो जाएगा। और सेंटीमीटर का स्क्वायर है बाबू, तो इस पे भी पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू एच बराबर, अब 5 है बाबू, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और पावर 1/2, और यहाँ से ये 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा सेंटीमीटर बचेगा, और ये 2 कैंसिल हो जाता है जानवी दास है ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा एच बराबर कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर। आंसर सही आया था 5 सेंटीमीटर। चलो अच्छी बात है। इतना क्या करेंगे सर, सीधे रूट कर देते हैं जोड़ के बस। अरे आपको ना पढ़ा दिए बाबू, हमारी सालनी को ये सब नहीं पढ़ा हुआ, नहीं ना जानते सालनी ब्लू मार्कर, कितना दूर से सालनी को अदिति को जानवी दास को दिक्कत है ना बाबू। कब टाइम मिलेगा, अच्छा ठीक है, इतना दूर से हमको सालनी और जानवी दास को दिक्कत है ना, इतना दूर से अदिति को जानवी को सालनी को 3 स्टूडेंट को दिक्कत है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा समझी सालनी, सर क्या करे एकदम दिमाग एकदम ओवरफ्लो हो रहा है। समझ में आ गया। हाँ बाबू हमको पता है आपको कितना समझ में आया। बता देंगे, आपका सिलेबस पढ़ा देंगे बाबू, अरे 10 दिन 2 दिन 3 दिन में तो खत्म कर देंगे बुक, कितना 5 का बाबू, 5 के बुक में क्या रहती है, 2 दिन 3 दिन पढ़ाएंगे फिनिश हो जाएगा। स्कूल में
एक सर साल हो लगता गया है। सर, क्वेश्चन और दीजिए ना। हो गया बाबू, चलो ठीक है, अच्छी बात है। प्रकाश सर सिंह एक समझ में और आता है ऐसा वो? कीजिए ना सर। दे रहे हैं प्रकाश सिंह। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। सर प्रॉब्लम तो मुझे भी है। इसमें यहाँ में यस सर। हाँ, यहाँ रहने दो ना, यहाँ होल्ड करो ना। कुछ कुछ चीजें आ जाता है हायर क्लासेस में, तो उसको होल्ड किया जाता है ना। स्क्वायर रूट हटता है तो सर 1/2 लग जाता है। हाँ बाबू, प्रखर आपको पढ़ा दिए बाबू, लेकिन जिसको नहीं पढ़ाया बाबू उसके लिए तो पहाड़ है ना। अरे शैतान बात खा ले। सर अरे रे, हाँ हाँ सर, हाँ सर, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। नंबर मैथ एक एग्जाम में दीजिएगा ना सर, सर अब आप ट्रिगोमेट्री। भी लिखिए अरे सर। शैतान इरेज करके आप लोग गप गप में इरेज करवा दिए बाबू। हाँ सर, अच्छा सर हुआ। पूरा इरेज कर दीजिए सर, सर Next ट्रिगोमेट्री फिर से सब बनाएंगे। सर बहुत शॉर्टकट लिख रहे थे सर। यस सर, रेस नहीं कर रहे तो इसी में लिख दे रहे थे। यस चलो सर, ठीक है, नेक्स्ट इसको करके लाइएगा, है ना। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 बाबू। इन द गिवन ट्रायंगल बाबू एबीसी। सर क्या सर, आप बार एक ही क्वेश्चन दीजिएगा। एबीसी बाबू, इन द गिवन ट्रायंगल एबीसी बाबू। सर आप 2 बार ट्रायंगल क्यों दे? इन द गिवन ट्रायंगल एबीसी बाबू, एबी आपको दिया है 12 12 13, एबी दिया 12 बाबू, बीसी दिया हुआ है, सर ट्रायंगल बनाएंगे। बीसी दिया बाबू 13 दिया हुआ, तो आपको एसी निकालना है। देन फाइंड एसी। सर सेंटीमीटर में। हाँ सेंटीमीटर में, लो ठीक है सेंटीमीटर में, सर, निकाल देंगे सर। सेंटीमीटर। देन फाइंड बाबू, फाइंड एसी। सर आप खाली सर परपेंडिकुलर और बेस ही देते हैं सर, हाइपोटेनस भी दीजिए ना, तब अलग क्वेश्चन बनेगा। हाँ बाबू हाइपोटेनस, अरे बाबू देखो क्या है ना। सर हाइपोटेनस को दे दीजिए सर, बेस को दे दीजिए, परपेंडिकुलर अरे को मत शैतान दीजिए। आप बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं बाबू, लेकिन क्या ना हमारे यहाँ इसमें बच्चे के अनुसार दिया जाता है बाबू, है ना। बात आप समझते नहीं हो। सर वहाँ पे सर नहीं समझ पा रहे सर, लेकिन जहाँ तक सर उनको आप बता रहे हैं सर, वहाँ तक तो कम से कम पढ़ सकता है ना। अच्छा शैतान, 25 और 9, 25 और 9 कितना हो, 36 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू 2 नंबर, 1 नंबर ये हो बाबू, इफ बाबू ए बी कितना है सर, ए बी बाबू 5 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। और ये ले लो बाबू, ए सी ले लो 6 सेंटीमीटर ले लो। अब गुड इवनिंग। देन फाइंड बाबू, देन फाइंड बी सी निकालो। आधा कीजिएगा जानवीदास, है ना, यहाँ तक कीजिएगा आप लोग, फिर हम बाबू स्क्वायर रूट आपको पढ़ाएंगे। सर जिनको तो आता है वो लोग पूरा बनाएंगे या फिर आधा हाँ, बनाएंगे? अरे शैतान आता तो पूरा बनाना बाबू। ठीक है सर, ठीक है सर, निकलते हैं।